चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ x की 4 प्लस का x की पावर -4 इक्वल टू 194 कोमा x बड़ा है 0 से, देन द वैल्यू ऑफ x -2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है। तो चलिए आइए बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। देखिए इस क्वेश्चन को करने के एक से दो तरीके हैं, ठीक है। तो चलिए उन तरीकों को हम लोग एक 1 बाय 1 यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे एग्जाम में कौन सी अप्रोच हमें लगानी पड़े और कौन सी हमें आसान लगे, क्योंकि हर किसी बच्चे का माइंड अपना अलग अलग होता है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बेसिक समझेंगे, क्योंकि वो बेसिक इस क्वेश्चन में भी और अदर क्वेश्चन में भी आपकी मदद करेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जरा यहाँ पर देखिए, एग्जामिनर ने अगर मान लीजिए एक्स प्लस का 1 में एक्स की वैल्यू अगर मुझे मान ला कि मैंने माना कि 4 दे रखा है और मैं निकालना चाहता हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स की स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो मैं देखिए इस 4 का डायरेक्ट स्क्वायर करूंगा 16 आ जाएगा, यहाँ प्लस का निशान था, मैं 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। यानी कि इसको एक बार समझते हैं डिटेल से। x प्लस का 1 में x इक्वल टू में अगर 4 दे रखा है तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग वो साइड किया होगा, यहाँ भी स्क्वायर किया होगा, तो ये मेरे पास में x का स्क्वायर होगा प्लस का 1 में ये x का स्क्वायर होगा और प्लस में 2x इंटू में आपका 1 में x इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। इससे ये वैल्यू कटी, तो x का स्क्वायर प्लस में 1 में x का स्क्वायर इक्वल टू में 16 माइनस का 2 करेंगे तो ये x का स्क्वायर प्लस में 1 में x का स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये डिटेल से क्या, अब इतना लंबा ना करके हम डायरेक्ट ये भी तो कर सकते हैं, x प्लस का 1 में x है और मुझे चाहिए x का स्क्वायर प्लस में 1 में x का स्क्वायर चाहिए, तो मैं इस 4 का स्क्वायर करूंगा 16 हो जाएगा। यहाँ प्लस का निशान है तो मैं यहाँ -2 करूंगा तो ये 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए जब मैंने डिटेल से खोला तो ये प्लस में 2 था तो उधर जाके माइनस हुआ, अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये माइनस का आता और उधर जाके प्लस आता। यानी कि सिंपल सी बात है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे प्लस है तो आप इसका स्क्वायर कीजिए, उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, और अगर यहाँ पर माइनस था तो यहाँ इसका स्क्वायर कीजिए और आप 2 प्लस कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, अब इसी में एग्जामिनर अगर मुझसे ये पूछा था x का 4 प्लस का 1 में x के 4 की वैल्यू पूछी होती तो मैं अब डायरेक्ट ही करता, क्योंकि मुझे बेसिक पता लग गया, क्योंकि तो इसका स्क्वायर करता तो ये आता आपका 196 और यहाँ प्लस का निशान था तो मैं यहाँ पे 2 माइनस करता तो मेरे पास में 194 आता, यानी कि ये जो मेरे को वैल्यू दे रखी है वो मेरे को वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हो सकता है डिजिट ये ना हो, हमें आगे बढ़ने की जगह पीछे जाना पड़ता। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पे आप 2 माइनस करके आए हैं, तो अगर आप यहाँ पे 2 प्लस के अंडर रूट कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। कैसे देखते हैं, 194 है और इसमें प्लस में आप 2 ऐड कर देंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये 196 आएगा, और ये क्या होता है 14 इंटू में 14, तो इसका मतलब ये 14 का 14 आ गया, आपका 14 आ गया। अब सिंपल सी बात है, इस 14 अब मुझे क्या निकालना है, x प्लस का 1 में x निकालना है, तो कुछ नहीं करना, इस 14 में आप 2 जोड़ दीजिए और अंडर रूट कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके सबकी 4। इसी लॉजिक को हम ट्राई करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। चलिए, तो एग्जामिनर ने मुझे दे रखा था x का 4 प्लस का 1 में x का 4 दे रखा था और बराबर में मुझे दे रखा था 194, ये मुझे इसकी वैल्यू दे रखी थी। मैंने क्या किया, पहले इसको सिंप्लीफाई यानी सिंगल x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये तो x का स्क्वायर प्लस में 1 में x का स्क्वायर करूंगा तो मुझे मालूम है कि अंडर रूट के अंदर आपका 194 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 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 प्लस का आपका 2 हो जाएगा, तो ये x का स्क्वायर प्लस में 1 में x का स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा 196, तो इसका जो वैल्यू बाहर आएगी वो आएगी 14। बट मुझे चाहिए x प्लस का 1 में x इक्वल टू में, तो मैं क्या करूँगा, इस को अंडर रूट में रखूंगा 14 को, और यहाँ पर क्या करूँगा प्लस का मैं आपका 2 कर दूंगा, तो ये x प्लस का 1 में x इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास में आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि 16 का जो फैक्टर होता है वो 4 इंटू 4 होता है और फिर 4 मेरा बाहर आता है। तो सिंपल सी बात है, मेरे को x प्लस का 1 में x इक्वल टू में 4 मिल गया। अगर मुझे कहीं से x माइनस का 1 में x की वैल्यू मिल जाए तो मैं इसे आसानी से सोल्व कर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, आपको अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि x प्लस का 1 में x का आप स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का 4 कर दीजिए। यानी कि डायरेक्ट जो आपको करना है एग्जाम में वो ऐसे करना है, कैसे, अंडर रूट के अंदर आप इस 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16 और यहाँ से क्या किया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -4 कर दीजिए, तो x माइनस का 1 में x इक्वल टू में कितना आ जाएगा 12, और 12 को लिखता हूँ मैं 2 अंडर रूट में 3, और जब मैं इन दोनों वैल्यू को जोड़ूंगा तो मेरे पास में ये वैल्यू कट जाएगी, तो 2x बराबर में हो जाएगा आपका 4 प्लस का 2 अंडर रूट 3, तो 2 मैं बाहर निकालूंगा तो 2 प्लस का आपका √3 इसकी वैल्यू हो जाएगी, इससे ये कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी 2 प्लस का आपका √3 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी।
इस वैल्यू को उठा के अगर मैं यहाँ रखूँगा तो मेरे पास में 2 प्लस का आपका √3 आएगा, ये इससे कट जाएगा, तो √3 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। अब चलिए इसको थोड़ा सा और एक और तरीके से समझते हैं कि भाई बाई चांस ये आप इस तरह से फॉर्मूला ना बना पाए फिर कैसे करेंगे। तो यहाँ तक आपको दोबारा, यहाँ तक तो आपको करना ही करना है, क्योंकि वैल्यू पुट करके करेंगे तो वैल्यू वेरीफाई नहीं होगी। तो मेरे पास में इसकी वैल्यू ये आ गई, ये आ गई। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा तो मैं इसका एलसीएम लूँगा तो मेरे पास में एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू मेरे पास में 4x हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x और ये प्लस का आपका 1 इक्वल टू में आपका 0 आ जाएगा, 0। अब देखिए इसका भी मैं होल स्क्वायर खोल देता हूँ तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का आपका 4 हो जाएगा, माइनस का आपका 4x हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा। या तो आप इससे मैच कर रही है, अगर इससे मैच नहीं करना तो कोई बात नहीं, ठीक है, वैसे इससे मैच भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखा ये x का स्क्वायर है और ये 2ab होगा इसका, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो 2ab होगा। क्यों, 2 मेरे पास होगा, इसका x मेरे पास होगा और ये 2 होगा, यानी कि मुझे इसमें 2 का स्क्वायर चाहिए, 4 एक नंबर चाहिए मुझे। तो इसमें अपनी मर्जी से मैंने क्या किया, आपका 4 ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया और अपनी मर्जी से मैंने 4 माइनस कर दिया। तो ये x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 और ये माइनस का 4 और प्लस का 1 यानी माइनस का 3 इक्वल टू में 0 हो गया। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि x माइनस 2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि ये मेरे पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आप इसे यहीं पे खत्म करना चाहते हैं तो ये आपका x का स्क्वायर प्लस में आपका 4 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4x हो जाएगा। इसको यहीं पे खत्म करना चाहते हैं तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर 4 जोड़ दीजिए और 4 माइनस कर दीजिए, तो ये x का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का आपका 3 इक्वल टू में 0। तो ये x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 इक्वल टू में 3 आ रहा है। तो क्या ये वैल्यू बराबर आ रही है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, आपका 3 आएगा। करना किसी एक तरीके से, अगर आपका बेसिक ठीक है तो आप तीनों को एक बार डिटेल से देख लेना, और अगर नहीं बेसिक है तो किसी एक तरीके से करना, अदर तरीके से करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, यानी आपके पास कोई क्वेश्चन हो जिसमें प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को इस मोबाइल नंबर पे अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। और 9:30 से 10:30 के बीच में मेरे से बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, आप भी पूछ सकते हैं। आई होप आप सभी के लिए कोई क्वेश्चन समझ में आएगा।